नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बाहरी दिल्ली के जिला अध्यक्ष से और इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे हम। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं सबसे पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहता सबसे पहले तो आपका स्वागत है नागेश जी, पहली बार आए और आपको बधाई। आपने टाइटल एक्सप्रेस न्यूज को व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा विशाल रहा नहीं, एक साधारण सा कार्यकर्ता रहा जो बिहार के मिथिला की धरती से चल के जन्म मिथिला की धरती में हुआ, नामकरण अयोध्या की पावन भूमि से नामकरण हुआ जो आपने राम सिया शरण लिया है नाम। ये अयोध्या के श्री हनुमत निवास एक मठ है, वहाँ से नामकरण हुआ है और वहाँ से होते हुए दिल्ली अपने काम की तलाश में, अपने रोजगार की तलाश में, अपने भविष्य की तलाश में यहाँ पहुँचा था और यहाँ पहुँच के कुछ काम किए, समाज सेवा। चूँकि मेरे पिताजी आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, एक बार आप दिखाएंगे उधर, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो एक जज्बा देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा जो एक खून में, उसको देखते हुए और वो खून जब कुछ रोजगार कुछ काम कर पाया मैं यहाँ, जब दाल रोटी का कुछ गुजारा सा हो गया, उसके बाद एक मन में आया कि कुछ देश के लिए भी कुछ करें। तो देश के लिए करने की एकमात्र पार्टी, सनातन के लिए करने के लिए एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर पार्टी तो बहुत सारी है, लेकिन आपने भाजपा को ही ज्वाइन क्यों किया? और हम देख रहे हैं कि आप शुरुआती तौर से भाजपा में ही हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब देश के लिए करने का कुछ जज्बा हो और सनातन के लिए करने का कुछ जज्बा हो तो उसके सिस्टम में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारत की एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही आती है। बाकी पार्टियों की विचारधारा न देशभक्तों से मेल खाती है, न सनातनियों से मेल खाती है। एक ऐसी पार्टी है जहां जुड़ने का, जिसकी विचारधारा से जुड़े। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। जिसकी तलाश थी देशभक्तों को, सनातनियों को, वो तलाश हमारी काफी हद तक पूरी हो गई। तो ये विचारधारा के साथ जुड़ के काम किया और भाजपा के विभिन्न दायित्वों पे रहते हुए कई जिम्मेदारियां निभाई। बूथ अध्यक्ष से लेके आज जिला अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी भाजपा ने दी और ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही संभव है। क्यों? सर आप पार्टी में हैं और आपका राजनीतिक सफर जिस तरीके से हम देखते हैं, छोटे कार्यकर्ता को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आप मुझे डिफाइन करके क्लियर बता सकते हैं कि मतलब किस किस तरीके के संघर्ष से आपको निकलना पड़ा? इस संघर्ष तो मैंने जैसा बताया कि खून में है। पिताजी ने देश के लिए संघर्ष किया, हम सनातन और देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष बूथ तक से लेकर संघर्ष ही रहा, पूरा जीवन संघर्ष में रहा है हमारा। जब दिल्ली आए, जब काम करना शुरू किया, वहां संघर्ष रहा। तो पार्टी में भी संघर्ष रहा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का और जिन्होंने हमें यहाँ काम सिखाया, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ऐसे लोगों का भी बड़ा योगदान मेरे जीवन में रहा। और मैं बता दूं, जैसा मैं अभी कहने जा रहा था कि सिर्फ भाजपा ही है जहां आप किसी भी जिम्मेदारी तक जाने की कल्पना कर सकते हैं, जहां एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष का कार्यकर्ता आपके सामने जिला अध्यक्ष जितनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी है। ये सिर्फ भाजपा में संभव है, नहीं तो दूसरी पार्टियों में आप को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आपके नाम के पीछे गांधी होना जरूरी है। अगर आपको विधायक बनना है तो आपके पिताजी विधायक होने जरूरी है पूर्व। लेकिन ये भाजपा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ आप अपने काम के बल, आप अपनी निष्ठा के बल पे, पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा, आप अपनी निष्ठा के बल पे किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। ये सिर्फ यही संभव। लेकिन खिलाड़ी के अंदर राजनीति करना और आज जिला अध्यक्ष आपको बनाया गया है, काफी समय हो गया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जो आसपास के जो अपने कार्यकर्ता हैं उन्होंने आपको समर्थन दिया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सहयोग पहले भी उनका रहा है, अब भी और आगे भी रहेगा। और खिलाड़ी की आपने बात की है, तो खिलाड़ी से मुझे लगता है 10-15 साल पहले आप भी यहाँ रहते थे, तो खिलाड़ी का दंश विशेषकर हम 9 सालों से झेल रहे हैं।
और किराड़ी जैसी जगह पे पार्टी ने दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया। पहली बार भी जिलाध्यक्ष, इससे पूर्व में जो जिलाध्यक्ष थे वो भी किराड़ी से थे, पुनः किराड़ी से बनाया है। तो पार्टी ने कुछ सोचा ही होगा, कुछ ना कुछ उद्धार किराड़ी का अवश्य करेंगे, संघर्ष करेंगे, सभी साथियों के साथ मिलकर करेंगे। और किराड़ी और पूरे बाहरी दिल्ली जिले में अभी तो 2024 का चुनाव है, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो एक चैलेंज है, जिसको जनता ने एक्सेप्ट किया है और जनता ने मन बनाया है कि फिर दोबारा तिबारा उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसे ही जो किराड़ी का विषय है, 2025 में किराड़ी में भी पुनः कमल खिलाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारे कार्यकाल में ही ये दोनों चुनाव होने हैं, तो समस्त किराड़ी वासियों का भी और किराड़ी की जनता का भी ये चाहत है कि एक बार फिर से भाजपा का विधायक किराड़ी में हो, जो कि आज से 10 साल पहले जो स्थिति काफी हद तक ठीक थी, जो पिछले 9 साल में खराब हुई है, उस स्थिति को पुनः उससे भी बेहतर करने का प्रयास करें, तो ये सिर्फ भाजपा का विधायक ही कर सकता है। और हमारे जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभाओं में हम कमल खिलाने का काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ के कार्यकर्ताओं के दम पर, मैं आपके चैनल को बता रहा हूँ आपके माध्यम से, कि अब की बार बाहरी दिल्ली जिले के 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपका क्या कहना है, और उनके जो विधायक हैं, जिस तरीके से आपने पहले भी काफी साल आपको भी हो गए और मुझे भी हो गए हमें ये देखते हुए कि किराड़ी की पहले स्थिति क्या थी और आज नरकीय स्थिति है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी तो झूठ की मशीन है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, सारे दरवाजे उन्होंने खटखटा लिए, तो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय ने, माननीय ने, हाई कोर्ट ने, सबने कुछ देखा होगा, तभी तो उनके जो उनका कस्टडी है वो बढ़ाती जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो हमें पता लगा है वो ये चीज आ रही है कि जो सिग्नेचर राइट्स है, अथॉरिटी जो है, वो बाकी नेताओं के हाथ में थी, केजरीवाल जी के हाथ में नहीं। इस वजह से बाकी जो सत्येंद्र जैन जैसे या मनीष सिसोदिया जैसे जो मंत्री हैं, ये लोग फंसते नजर आ रहे हैं। इस बातों में कितनी सच्चाई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य है, वो महाशातिर आदमी, उसको पुराने जमाने में ठग कहते थे, अब शातिर कहते हैं, तो महा ठग आदमी है। उसने अपने किसी फाइल पे साइन नहीं किया, कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। आपने आज तक देखा है? वैसे तो वो ढिंडोरा पीटते हैं कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, लेकिन एक मंत्रालय अपने पास नहीं। सारी अथॉरिटी अपने पास, लेकिन जो साइन करने के लिए जो एक डमी बना रखा है, वो सिग्नेचर किसी और के होंगे। उनको पता है कि फंसेगा कोई और, सारा माल मैं खाऊंगा। हाँ, तो अभी साइनिंग अथॉरिटी को ही लेके बात कर रहे हैं इसी पे, कि मतलब आपको लगता है कि मेन वजह यही हो सकती है जिस वजह से केजरीवाल साहब बाहर हैं और बाकी के जो मंत्री हैं वो अंदर हैं? एक बात और बताऊं, अरविंद केजरीवाल महाशातिर आदमी, उन्होंने जानबूझ के, आप देख, आम आदमी पार्टी में जिस का कद बढ़ा, केजरीवाल को छोड़ के बाकी वो सब जेल में है। आप समझिए उसकी विडंबना। जो लोग जेल में है वो केजरीवाल के लेवल के बराबर में आ रहे। और हमें तो गुप्त सूचना ये भी है कि वो जितने इनके खिलाफ जो एविडेंस है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से ही दिए गए प्रशासन को। हमें गुप्त सूत्रों से ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि अरविंद केजरीवाल स्वयं अपने नेताओं से घबरा के, जो उनके साथ जो नेता है जिनका कद बढ़ रहा है, उन नेताओं से घबरा कर उन्हीं के खिलाफ एक्शन करवा रहे हैं, उनको जेल में डलवा रहे हैं कि एकमात्र वो सिंगल रह जाए, बाकी सबका कद बढ़ जाए, वो अकेले बचे रहे और बाकी सब डाउन हो जाए। ऐसी मानसिकता वाले नेता के लिए और पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उखाड़ देंगे, 24 में तो करेंगे, जनता उखाड़ देगी। 2025 में झूठ की फैक्ट्री ज्यादा दिन नहीं चलती, कहते हैं ना, काट की अंडी बार बार नहीं, 2 बार चढ़ गई, जनता अब समझ चुकी है, कोई किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। जो ये दुर्दशा है किराड़ी की, विशेष करके जो ये दुर्दशा देख रहा हूँ, और किराड़ी नहीं, आप नागरी चले जाए, मुंडका चले जाए, हर गली हर सड़क खोद कर रख रखी है। आप आए किराड़ी में, आपको पता लगा होगा कि इतनी दुर्दशा है किराड़ी, जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी जी, जहां जहां अनऑथराइज नहीं, गांव की स्थिति, आप मुंडका गांव में चले जाइए, आप किराड़ी गांव में चले जाइए, किराड़ी गांव का पानी अभी सूखा नहीं है, विशाल मंदिर है और बहुत बहुत पुराना मंदिर है, और वहां 3 फीट पानी जमा हुआ है, आप जाके दिखाइएगा उसको। ये गांव की स्थिति है, सिर्फ अनऑथराइज कॉलोनी ही नहीं, मुंडका गांव में चले जाइए, चलने की जगह नहीं है, आप चल नहीं सकते हैं, पानी भरा हुआ है, रोड खोद रखे हैं,
तो ये सिर्फ गांव की नहीं, पूरे जिले की और पूरी दिल्ली की यही स्थिति है। मैं अपने जिले की बता रहा हूँ, पूरी दिल्ली में यही स्थिति है। आप सिर्फ मुख्य मुख्य सड़कों पे जाएंगे, हाईवे पे जाएंगे, वो आपको साफ दिखेगा। और हाईवे आपको बता दूं उनके अधीन नहीं आता, ये हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। जिस हाईवे पे चल के हम आप जाते हैं, जो हमें साफ साफ दिखता है, उसमें दिल्ली सरकार का रत्ती भर भी योगदान नहीं है। आप अंदर घुसेंगे, किसी गांव में जाए, किसी कॉलोनी में जाए, वो सड़कें दिल्ली सरकार के अधीन है। उसकी स्थिति बहुत खराब है। और अब की बार केजरीवाल जी को जो ये नर्क हमें दिखाया है पिछले 9 सालों में, आप विश्वास करें कि किराड़ी में पानी में डूब के, कोई तालाब ना होते हुए प्लॉट के पानी में डूब के कितनी मौतें हो गई, आपको जानकारी मिली होगी, आपने उसको कवर भी किया होगा। यह स्थिति है कि आपके पड़ोस में खाली प्लॉट है, उसमें डूब के किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कितना दर्द है। किसी तालाब, किसी नदी, किसी नाले की जरूरत नहीं है, प्लॉट में, सड़क पे पानी में डूब के मृत्यु हो जाती है। इससे बड़ा नर्क धरती पर किराड़ी से फिलहाल कोई नहीं। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है, ये कुछ भी कर ले, इनको सबक सिखा देंगे, इनको वापसी घर भेज देंगे। ये जो बाहर से आते हैं और किराड़ी को राजनीतिक व्यापार के रूप में जो देखते हैं, इनको अब की बार घर वापसी करा देंगे। उन विश्वास है जनता करा देगी। राम जी या सरन जी, जैसे कि कुछ ही दिनों बाद दिवाली आने वाली है, दिवाली के मौके पे आप दर्शकों को और जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको, हमारे आपके समस्त दर्शक, मेरे सभी शुभचिंतक, समस्त जनता जनार्दन को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और एक ही चीज कहता हूँ कि अभी पीछे दशहरा भी गया, हमने दुष्ट रावण का पुतला भी दहन किया, वो दानवों के अपने आप को राजा कहते थे, जिन्होंने छल से हमारी माता सीता को हर लिया था। और कई बार समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने, तो उनका अंत हुआ। तो वैसे ही मैं ये दीपावली में भी, दीपावली उन्हीं का प्रतीक है। उस दिन हम दिए जलाते हैं, तो दिया, असली दिया तो हम सबसे पहले जलाएंगे 22 जनवरी 2024 को, जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है। तो असली दिवाली तो हम उस दिन मनाएंगे, इस सदी की दिवाली होगी 22 जनवरी 2024, जिसको विरोधी हमसे पूछते थे कि सौगंध राम की खाते हम मंदिर वही बनाएंगे, ये नारा था हमारा। तो उसमें एक लाइन जोड़कर कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो उन लोगों को भी आज आपके माध्यम से मैं सूचना दे दूं और उन तक पहुंच जाए कि सौगंध राम की खाई थी कि मंदिर वही बनाएंगे, और तारीख भी बता रहे हैं 22 जनवरी 2024 2024। आप आए, अयोध्या नहीं आएंगे तो हम अपने जिले में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा के दिखाएंगे आपको, कैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और समस्त सनातन समाज, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो 22 तारीख को एक बार इस दीपावली के बाद में इस सदी की सबसे बड़ी दीपावली हम मनाने जा रहे हैं। अगर उनके पास नहीं हो साधन संसाधन तो आए, हम बड़ी एलईडी में भी उनको दिखाएं उस दिन का उद्घाटन। नमस्कार सर, धन्यवाद। आप देख रहे थे टाइटल एक्सप्रेस न्यूज, मैं नागेश्वर मिश्रा, कैमरा पर्सन ज्योति के साथ। धन्यवाद।